के साथ जो मेघालय से राजा हत्याकांड का ये पूरा मामला, जिसमें सभी आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर लिया गया है। मेघालय पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी और आरोपियों को आमने सामने बिठाकर अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो आरोपी है सभी को पकड़ लिया गया है, रिमांड पर लिया गया है और अब इससे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में और क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, क्या इसमें और भी किरदार है जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए थे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा हत्याकांड का ये पूरा मामला, जिसमें देखिए एसआईटी के सामने सोनम ने कबूल भी किया कि ये साजिश उसने ही रची थी। इस पूरे मामले में जो और आरोपी है उन्हें भी पकड़ लिया गया। तो सभी देखिए इस वक्त शिलांग में कोर्ट में पेशी हुई थी और अब देखिए 8 दिन के रिमांड पर इन सभी आरोपियों को लिया गया है। तो इन सभी आरोपियों से अब पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस ने 10 दिन की रिमांड यहां पर मांगी थी, 8 दिन की रिमांड इस पूरे मामले में मिल चुकी है। तो इस पूरे मामले में देखिए आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो और भी राज इस पूरे मामले में खुलेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, देखिए इंदौर का ये कपल जो कि हनीमून मनाने के लिए गया था और पति राजा का शव तो बरामद हुआ था और सोनम की तलाश की जा रही थी और उसके बाद देखिए सोनम ही इस पूरे साजिश के पीछे निकली है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, इस पूरे मामले में देखिए 8 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 8 दिन की रिमांड मिली है, पूछताछ सभी आरोपियों से की जाएगी। जाहिर सी बात है जब पूछताछ होगी तो और भी कई राज इस पूरे मामले में खुलेंगे, साथ ही साथ क्या और भी किरदार इस पूरे मामले में है इसका भी खुलासा होगा। बिल्कुल, देखिए सही बोल रहे हैं आप। अब ये जो आरोपी है उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 8 दिन की रिमांड उन्हें मिल चुकी है। कल उनकी कोर्ट में पेशी हुई, सारे आरोपियों को एक साथ ले जाकर पेश किया गया और ये कोशिश थी कि एक साथ ही सबके रिमांड मिले ताकि दिन उतने ही बराबर रहे और जल्द से जल्द पूछताछ कर इस पूरे मामले का और बेहतर खुलासा किया जा सके। आप देख रहे हैं जो तस्वीरें इस वक्त भी हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें सोनम को गाड़ी से उतारते हुए पुलिस और फिर दौड़कर कोर्ट के अंदर ले जाती हुई दिख रही है। गाड़ियों का जत्था वहां देखिए कि कितनी सिक्योरिटी में सोनम रघुवंशी को कोर्ट में लेकर आया गया। और ना केवल ये बल्कि कोर्ट के गेट के बाहर लोगों का जमावड़ा देखिए, क्योंकि ये जैसे कि पहले भी मैंने कहा था इंदौर या मध्य प्रदेश का मामला नहीं, ये पूरे देश का मामला हो चुका है। केवल 2 राज्य से नहीं जुड़े, पूरे देश की सिंपैथी राजा रघुवंशी के प्रति इस केस से जुड़ी है और सभी के मन में एक ही ख्याल था कि अगर सोनम रघुवंशी को ऐसा ही करना था तो उसने राजा के साथ शादी ही क्यों की। अगर शादी कर भी लेती तो वहां से निकल जाती, ऐसा करने का उसे क्या ही मिला है। वहीं अगर हम देखें तो अब जो आरोपी है उनकी भी तस्वीर पुलिस कस्टडी से सामने निकल कर आई है। आप उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं आप। ये वो आरोपी है जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को रचा था सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है कि उनके मन में कितना डर है, वे लोग कितनी रातों से अब इसी तरह से बेचैन बैठे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि अब उनके साथ आगे होने क्या वाला है। खैर ये जरूर पता है कि उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है जिसके चलते अब पूरी जिंदगी उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक जो अच्छा जीवन वो लोग जी रहे थे, अब उससे वे लोग हाथ धो बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी आरोपी का यहाँ पर हिस्ट्री नहीं है ऐसा कि उन्होंने किसी भी तरह का जुर्म किया हो, यानी कि सभी आरोपी फर्स्ट टाइम क्रिमिनल है। और फिर चाहे सोनम हो या फिर ये चारों, इन चारों की बॉडी लैंग्वेज जब बता रही है कि किस तरह से अब वे लोग इस पूरे मामले से परेशान हैं और अब उन्हें एक बार विचार करना पड़ रहा है कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। हालांकि अब सारे आरोपियों की 8 दिन की रिमांड मिल चुकी है। 8 दिन में पुलिस इन्हें, शिलांग पुलिस पहले इन्हें अलग अलग बिठाकर पूछताछ करेगी, उसके बाद इनका आमना सामना भी कराएगी। देखिए इंदौर में जब आमना सामना हुआ था राज और विशाल का, तो इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया था और उसके बाद और भी कई बड़े खुलासे हुए थे, जिसके बाद विशाल चौहान के घर पर पुलिस पहुंची थी। जैसे कि बताया जा रहा था विशाल और राज काफी पहले के दोस्त है, बचपन के दोस्त है, जिसके चलते सबसे पहले इन्हीं को जोड़कर कड़ियां निकाली जाएगी। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है राज ने पहले विशाल को और फिर विशाल ने अपने दोस्तों को इसके अंदर जोड़ा था। तो ये कई बातें निकलकर सामने आ रही है जिसे लेकर अब शिलांग पुलिस पूछताछ करेगी। फिर इन सभी लोगों को सीन पर लेकर जाएंगे, सीन ऑफ क्राइम पर, वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया तो जाएगा और ये जानने की की कोशिश जाएगी, की क्राइम जाएगी सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा। निहारिका आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और बड़ी खबरें आ रही दर्शकों